नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। आत्मदाह करने कलेक्ट्रेट पहुंचे दिवंगत शिक्षाकर्मी के आश्रित। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। केंद्र सरकार के 7 वर्षों को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का हुआ वितरण। और आज से शुरू हुआ यात्रियों के लिए लोकल ट्रेन। अब खबरें विस्तार से। वर्षों से कलेक्ट्रेट कार्यालय और शिक्षा विभाग के चक्कर काटकर हताश हो चुके दिवंगत पंचायत शिक्षकों के आश्रित आज अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने केरोसिन से भरा डिब्बा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की। लगभग 5-6 वर्षों से अपने परिजन की मौत के बाद उनकी जगह नौकरी के लिए निवेदन कर थक चुके पंचायत शिक्षक के परिजन आज कलेक्ट्रेट कार्यालय आत्मदाह करने की नीयत से केरोसिन से भरा डिब्बा लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगभग 5-6 वर्षों से उन्हें अनुकंपा नियुक्ति के लिए घुमाया जा रहा है, जबकि एलबी शिक्षकों के परिजनों का आवेदन लेकर अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, लेकिन शिक्षक पंचायत के परिजनों की सुनवाई नहीं हो रही है। दिवंगत शिक्षक पंचायत के परिजनों ने कहा कि वे कलेक्ट्रेट कार्यालय, शिक्षा विभाग और जिला पंचायत के चक्कर काट कर थक चुके हैं। ऐसे में उनके सामने इच्छा मृत्यु या आत्महत्या का मार्ग ही बचा है। अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने से बच्चों के लालन पालन में काफ़ी समस्या आ रही है और आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। दिवंगत शिक्षक पंचायत के आश्रित परिजनों ने मुख्यमंत्री से 2 ही मांग की है, या तो उन्हें नौकरी दी जाए या फिर इच्छा मृत्यु दी जाए। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची महिलाओं ने कहा कि इच्छा मृत्यु नहीं मिलने की स्थिति में वह आत्महत्या कर लेंगी। आवेदन जमा करने आए थे, लेकिन हमारे आवेदन जमा नहीं हुआ, इसलिए मैं मिट्टी तेल लेकर भी आई कि मेरे आवेदन जमा नहीं हुआ। तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मैं कहाँ से कुछ नहीं हो रहा है करके मैं अपने आप को मिट्टी तेल डाल रही थी, तो मेरे संग वाले मेरे को रोके हैं कि हम लोग शिक्षक पंचायत के परिजन हैं, हम लोगों की मांग है अनुकंपा नियुक्ति। सर, हम लोग 2015 से मैं माधुरी मृगे भटक रही हूँ और मेरे संगठन में बहुत महिलाएं हैं जो बच्चों को पालने में सबको कठिनाई हो रही है। हम लोगों को अभी हम लोग आवेदन देने गए तो एलबी शिक्षकों का आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप लोगों का आवेदन नहीं ले सकते। अधिकारी लोग बहुत हम लोगों के साथ इतना व्यवहार कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। डायरेक्ट बोले कि आप लोग जाओ शिक्षा पंचायत में जाओ, यहाँ क्यों आए हो, इस तरह से हमसे बोला जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। कौन अधिकारी बोला? सर, मैं नहीं जानती, लेकिन वहाँ बाबू लोग बैठे थे, वही बोले। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? सर, मैं ग्राम सालेवाड़ा से आई हूँ और हम लोग सर जब देखे कि यहाँ शिविर लगा हुआ, उसमें पूर्व लंबित मांग है, तो हम लोग आवेदन देने आए कि छुईकदान ब्लॉक से आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के आवेदन को वापस कर दिया गया है। जिस तरह एलबी शिक्षकों के परिजन को न्याय मिल रहा है, उसी तरह पंचायत शिक्षक के परिजन को भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोग अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? 3 दिन 4 दिन पहले वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको तुरंत अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है और हम लोग 2015 से भटक रहे हैं। हम लोगों को भटका रही है सरकार सिर्फ, और बच्चों को हम कैसे पालेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से करजोर निवेदन करना चाहती हूँ और करजोर निवेदन करती हूँ कि हम लोगों को भी एलबी शिक्षकों के जैसे जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। हम दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन हैं, हम अनुकंपा के लिए गुहार लगाने आए हैं। माननीय महोदय जी से हम लोगों ने आवेदन दिया, कल आई थी, मैं मानपुर ब्लॉक से हूँ, तो मैं आवेदन दी तो हमारा आवेदन नहीं लिया गया। उन्होंने बोला कि ये एलबी शिक्षकों का और अभी जो ख़त्म हुआ उनका है। तो माननीय महोदय जी से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारी मांगों को कब पूरा किया जाएगा। मैं 2017 से ख़त्म है, अभी तक हम लोग अनुकंपा के लिए दर भटक रहे हैं। महोदय, बार विनम्र निवेदन करते हुए भी कोई हमारी सुनवाई नहीं किया जाता। हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें और किस तरह से करें? बहुत परेशानी हो रही है हमको। आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे अब या तो हम आत्महत्या करेंगे या तो फिर हमको नौकरी दी जाए, दोनों में से एक ऑप्शन दिया है सरकार।
शिक्षाकर्मी संवर्ग आश्रित अनुकंपा संघ के बैनर तले राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं एवं दिवंगत शिक्षक पंचायतों के परिजन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा कि दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु 10% की बाध्यता को हटाकर शिक्षाकर्मी वर्ग 3 पद के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता BEd, DEd एवं TET की बाध्यता को समाप्त कर उनके आश्रितों के शैक्षणिक योग्यता अनुसार उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। शिक्षक पंचायत के परिजनों को शिक्षा विभाग से कहा जाता है कि वह जिला पंचायत जाएं और जिला पंचायत जाने से शिक्षा विभाग भेजा जाता है। ऐसे में लगभग 5-6 वर्षों से विभागों के चक्कर काट कर हताश हो चुके परिजनों ने आज आत्मदाह करने की चेतावनी देने केरोसिन से भरा डिब्बा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। यहां पहुंचे परिजनों ने कहा कि हाल ही में जो शिक्षक दिवंगत हुए हैं उनके परिजनों से अनुकंपा नियुक्ति आवेदन लिया जा रहा है, तो वहीं LB शिक्षकों के परिजनों को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। लेकिन शिक्षक पंचायतों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5-6 वर्षों से विभागों की ठोकरें खानी पड़ रही है। इस दौरान जिले भर के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी के परिजनों ने जल्द अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने पर सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। सहयोगी विकास श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव पहुंचकर कोरोना पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर राहत सामग्री का वितरण किया। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत सोमवार की देर शाम छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में कोरोना पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस कोरोना संक्रमण काल में इसे उत्साहपूर्वक नहीं मनाते हुए सेवा ही संगठन का नारा देकर कोरोना पीड़ितों की सहायता कर मनाया जा रहा है। सोमवार की देर शाम अपने तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के ग्राम भोथीपार कला पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ग्राम भोथीपार कला में कोरोना की दूसरी लहर के बीच 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन परिवारों से डॉक्टर रमन सिंह ने मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार को 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन के तहत पूरे देश में 1 लाख स्थानों में जाकर कोरोना पीड़ितों की मदद और 50,000 यूनिट ब्लड डोनेट का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। कोरोना वैक्सीन की कमी के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगाने वालों को तैयार करें। डॉक्टर रमन सिंह ने लोगों से कोरोना वैक्सीन को सुरक्षा कवच बताते हुए वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की है। देखना 1-1 करोड़ आ रहा है, आप लगाने वाले को तैयार करिए, मुख्यमंत्री जी व्यवस्था बनाइए। बाकी सब वैक्सीन इतना आ रहा है कि आप संभाल नहीं पाओगे। हर जगह एक ही बात होती है कि भाई कोविड अभी गया नहीं है। पहला दौर गया, दूसरा दौर गया। पहले दौर में बुजुर्ग ज़्यादा प्रभावित हुए, दूसरे में युवा, तीसरे में कहा जाता है बच्चे होंगे। तो अभी भी मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज़र ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और अंत में वैक्सीनेशन 100% होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, यही सुरक्षा कवच है और इसी के लिए आग्रह हम करते हैं। और यहाँ मैं आता हूँ वार्ड में तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही प्रधानमंत्री आवास के जो मकान बने हुए हैं और एक स्वाभिमान के साथ हमारे इस क्षेत्र के लोग रहते हैं और इनके बच्चे अब स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे और बेहतर तरीके से बराबरी के हिसाब से जीवन जी। भोथीपार कला के कोरोना पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कुष्ठ रोगियों के लिए बसाए गए राजनांदगांव शहर के आशानगर बस्ती में पहुंचे, जहां उन्होंने जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री के रूप में सूखा राशन का किट बांटा। वहीं सभी लोगों से मास्क लगाने की अपील की। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कोरोना का पहला दौर और दूसरा दौर आया, अब तीसरे दौर की संभावना बच्चों को प्रभावित करने वाली है। ऐसे में हम सबको अभी से सतर्क होकर रहना है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के फरहद चौक स्थित साईं टाइल्स पहुंचकर क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन और मास्क का वितरण किया। इस मौके पर साईं टाइल्स के संस्थापक सुरेश कटारिया ने
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट किया। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम चला रही है और कोविड संक्रमण के इस दौर में लोगों की सेवा में जुटी हुई है। इसी तारतम्य में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने राजनांदगांव जिले के प्रवास के दौरान फरहद चौक स्थित साई टाइल्स पहुंचे और एक सादे समारोह आयोजित कर क्षेत्र की जरूरतमंद जनता को सूखा राशन और मास्क का वितरण किया। इसी तरह बच्चों को कापी पुस्तक और पेंसिल वितरण कर शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइन को अपने व्यवहार में शामिल कर और सावधानी अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है और लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइज़र का उपयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टीकाकरण को सुरक्षा कवच बताते हुए 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का आह्वान किया है। आज 125 राशन, सूखा राशन का पैकेट गरीबों को हम लोग माननीय डॉक्टर रमन सिंह के हाथों वितरण करने जा रहे हैं और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, जिससे हम इनकी जो श्रद्धा भक्ति की इच्छा हुई कि माननीय मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में सेवा सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो ये इन्होंने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के से प्रेरणा लेकर इन्होंने गरीबों को सूखा राशन देने का इनकी इच्छा प्रकट इन्होंने की। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज ये कार्यक्रम जो है माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कर कमलों से गरीबों को सूखा राशन दिया जाएगा। फरहद चौक स्थित साई टाइल्स में आसपास क्षेत्र के 15 गांव के लोग पहुंचे थे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन बांटा। इस अवसर पर साई टाइल्स के संस्थापक सुरेश कटारिया ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। सुरेश देवराज की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। कोरोना संक्रमण के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 1 जून से शुरू की गई है। इसके लिए राजनांदगांव के स्कूलों में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 1 मई मंगलवार से शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के छात्रों को घर पर उत्तर लिखने की सुविधा दी है। इसके लिए आज से स्कूलों में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरण कार्य किया गया। राजनांदगांव जिले के 417 स्कूलों के 20,869 विद्यार्थी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेंगे। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरण के लिए राजनांदगांव शहर म्युनिसिपल हाई स्कूल, स्टेट हाई स्कूल सहित अन्य स्कूलों में अलग से काउंटर खोले गए थे। विद्यार्थी स्वयं के सैनिटाइजर और मास्क लगाकर प्रश्न पत्र लेने पहुंचे और घरों से प्रश्नों का हल किया। लेक्चरर चूड़ामणि साहू ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिका सहित परीक्षा प्रवेश पत्र का वितरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते 15-15 विद्यार्थियों को 1-1 घंटे के अंतराल में बुलाया जा रहा है और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। शासन के आदेशानुसार 12वीं के बच्चों को 3 शिफ्ट में विभाजित किया गया है, 3 ग्रुप में। यहाँ साइंस ग्रुप के बच्चों का वितरण हो रहा है, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण को दृष्टि में रखते हुए बच्चों को कम संख्या में बुलाया जा रहा है। 1 घंटे के अंतराल में 15 बच्चों को बुलाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बच्चों को यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि बच्चे स्वयं सैनिटाइजर लाएंगे, मास्क लगाकर आएंगे, स्वयं को पेन लाना है और किसी प्रकार से यहाँ जैसे ही वितरण होता है परीक्षा सामग्री, तुरंत घर जाना है और अपना वर्क करना है। किस प्रकार से यहाँ अनावश्यक भीड़ नहीं करना है। ऐसा कहना बच्चों को आज जो पेपर लेके जाएंगे उनको निर्धारित तिथि 6 तारीख को पुनः उसी स्थिति में आके यहाँ सबमिट करना है। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। पूरी शासन के अनुसार जितनी भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है यहाँ पे और बच्चे निर्धारित आ रहे हैं समय पे, हम उसी हिसाब से बच्चों को वितरित कर रहे हैं। विद्यार्थी घर से ही प्रश्नों का हल करेंगे और उत्तर पुस्तिका 6 जून को जमा की जाएगी। प्रश्न पत्रों का वितरण 1 जून से 5 जून तक किया जाएगा। इस बार कुरियर अथवा पोस्ट से उत्तर पुस्तिका जमा करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कराने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। रेलवे भी अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कराने गंभीर नजर आ रहा है। इसके तहत आज वर्कमैन स्पेशल ट्रेन से राजनांदगांव रेलवे कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के लिए गोंदिया ले जाया गया।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से न फैले और लोग कोरोना से सुरक्षित हो सके। रेलवे द्वारा भी कोरोना वैक्सीन को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार के लिए मनचाहे क्षेत्र में वैक्सीन लगाने के लिए वर्कमैन स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ले जाया जा रहा है। राजनांदगांव स्टेशन प्रबंधक R.K. बर्मन ने कहा कि रेलवे द्वारा चलाए जा रहे वर्कमैन स्पेशल ट्रेन से आज वैक्सीनेशन के लिए रेलवे कर्मचारियों को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में ले जाया गया। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में कोरोना का सिर्फ एक ही दवाई है, वो वैक्सीनेशन है, और संक्रमण बड़ा तेज़ी से फैला हुआ है पूरे इंडिया में। तो हमारे DRM साहब, रेल प्रबंधक महोदय जो नागपुर में बैठते हैं, मनिंदर उत्पल साहब ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है, जिसमें रेलवे स्टाफ को एक जगह एकत्रित करके एक वर्कमैन स्पेशल ट्रेन से यहाँ से ले जाया गया और गोंदिया स्टेशन में उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। राजनांदगांव स्टेशन से करीब 30 स्टाफ हमारे गए हुए हैं। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में वर्कमैन स्पेशल ट्रेन के पहुंचने पर यहां कार्यरत लगभग 30 रेलवे कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के लिए महाराष्ट्र के गोंदिया जिले ले जाया गया। स्पेशल ट्रेन से वैक्सीनेशन कराने को लेकर कर्मचारियों में भी उत्साह नजर आया। कर्मचारी निर्धारित समय पर एक जगह इकट्ठे हुए और स्पेशल ट्रेन से वैक्सीनेशन हेतु रवाना हुए। इस दौरान रास्ते के अन्य रेलवे स्टेशनों से भी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के लिए गोंदिया ले जाया गया है। रेलवे द्वारा रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए की जा रही इस व्यवस्था से काम के बीच वैक्सीनेशन के लिए वक्त निकालने में रेलवे कर्मचारियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। बधाई बधाई बधाई। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ में अनवर ढेबर को अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। सौजन्य श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। श्री गुरुचरण सिंह होरा, महासचिव छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ, सेक्रेटरी टेनिस संघ एवं यूनियन क्लब रायपुर। श्री संजय मिश्रा, महासचिव छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ रायपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर इन 7 वर्षों में असफलता, महंगाई, अराजकता का आरोप लगाते हुए राजनांदगांव में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी सेवाई संगठन कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन 7 वर्षों में असफलता, विफलता, महंगाई, कालाधन, नौकरी सहित विभिन्न मुद्दों में केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस संगठन के महामंत्री शाहिद भाई, थानेश्वर पाटिला, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम कोठारी, संसदीय सचिव इंदर शाह मंडावी, डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल, खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू और महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि मोदी सरकार के 7 वर्षों की असफलता से आज देश में महंगाई, अराजकता बढ़ गई है, जिससे देश की जनता त्रस्त है। चुनाव में घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देकर देश की जनता से जो वादे किए गए हैं वह थोथी घोषणा ही रह गई। खाद के दामों में बढ़ोतरी, नोटबंदी, जीएसटी जैसे निर्णय सिर्फ परेशानी का कारण बन गए। सार्वजनिक उपक्रम बेचने के अलावा यह केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमने आज जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव की तरफ से जो मोदी सरकार के 7 सालों में जो उनकी विफलताएं थी, उनको आप लोगों के माध्यम से उन विफलताओं को जन जन तक के पहुंचाने के लिए हमने प्रेस वार्ता ली है, जिसमें कि बहुत सारे मुद्दे थे जिनको मैंने बताया कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष और वैक्सीनेशन के मामले में जो केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, डीजल पेट्रोल की महंगाई, बेरोजगारी की स्थिति का चरम स्थिति में पहुंचना, इन सब बातों को लेकर और बहुत सारे करीब 22 बिंदु थे जिसमें हमने इस पत्रकार वार्ता को किया। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कोरोना के पहले काल में भी और दूसरे काल में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जान बचाने के लिए घर में बैठे हुए थे। वो कांग्रेस के नेता थे, चाहे हमारे सभी विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। आप जिले में फीडबैक लीजिए पब्लिक से। रमन सिंह से फीडबैक लेने की हमको आवश्यकता नहीं है। और शायद मैं समझता हूँ कि एक आप लोग जागरूक पत्रकार होने के नाते आप भी जनता से जब फीडबैक लेंगे तो कांग्रेस संगठन की आपको एक शिकायत नहीं मिलेगी, हमारे विधायकों की शिकायत नहीं मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने केंद्र की मोदी सरकार को विभिन्न मुद्दों में घेरा और इस सरकार के 7 वर्ष को विफल बताया। वहीं कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज की लगातार तिथि बदलने को लेकर जनता को उलझन में डालना, युवा बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार का वादा, कालाधन जैसे कई मुद्दों पर घेरा। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य में कम होते कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय रेल मंत्रालय के निर्देश पर बिलासपुर रेल मंडल ने 1 जून से लोकल पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में मंगलवार की सुबह जेडी पैसेंजर के आगमन से रेल यात्री काफी खुश दिखाई दिए।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बीते 1.5 माह से छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन लागू किया गया था। कोरोना संक्रमण के दर में आई कमी और जनजीवन को सामान्य करने जिला प्रशासन ने कुछ नियम शर्त के साथ लॉकडाउन में छूट देते हुए राजनांदगांव जिले को शाम 5 बजे तक अनलॉक किया है। छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव जिला अनलॉक होते ही केंद्रीय रेल मंत्रालय के दिशा निर्देश पर बिलासपुर रेल मंडल ने जेडी, गोंदिया, झारसुगुड़ा, रायपुर, गेवरा और निपनिया लोकल पैसेंजर सहित अन्य 6 पैसेंजर ट्रेन के परिचालन की शुरुआत 1 जून से कर दी है। गोंदिया झारसुगुड़ा पैसेंजर के राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचने पर रेल यात्रियों में हर्ष देखा गया। रेल यात्रियों का कहना है कि लोकल पैसेंजर ट्रेन परिचालन से रेल से आवागमन करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। लोकल ट्रेनें जो 13 मई से बंद थी, जिनको रद्द कर दिया गया था, उसको आज दिनांक 1 जून से पुनः परिचालन में लाई जा रही है। अब शासन की ओर से लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटाया गया है, जिसके कारण यात्री अपने इस सुविधा को लेने के लिए घरों से बाहर आ सकते हैं और अपनी दिनचर्या, अपनी ड्यूटी और जो भी जिसके लिए जाना चाहते हैं वो इससे इसी सुविधा से ले सकते हैं। तो यह यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा अगर मतलब इसमें यात्रा करेंगे लोकल ट्रेनों से। इन ट्रेनों में गोंदिया, झारसुगुड़ा, रायपुर, गेवरा रोड, निपनिया लोकल सहित अन्य 6 लोकल ट्रेन शामिल है। इन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बढ़ते कोरोना संक्रमण की दूसरे लहर में कोरोना रोकथाम और बचाव के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर आर.के. वर्मन ने बताया कि छत्तीसगढ़ अनलॉक होते ही रेल मंत्रालय ने लोकल ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि जिन ट्रेनों का 30 मई तक परिचालन रद्द किया गया था वह 31 मई से और जिन ट्रेनों का परिचालन 31 मई तक बंद कर दिया गया था उनका परिचालन 1 जून से शुरू कर दिया गया है। जिसमें कुछ ट्रेनों में यात्री बहुत कम चल रहे थे, जिस वजह से रेलवे ने यात्री ट्रेनों को बंद किया था, सिर्फ लोकल ट्रेनों को। जिसके छत्तीसगढ़ सरकार ने जब हमारा छूट दिया हुआ है, मतलब लॉकडाउन में छूट दिया हुआ, उस वजह से रेलवे ने भी प्रयास किया है कि जो ट्रेनें 30 मई तक रद्द थी उनको हम 31 मई से पुनः चालू करेंगे और जो ट्रेनें 31 मई तक रद्द थी उसको 1 जून से पुनः चालू किया जाएगा। इस प्रकार से जिस प्रकार जो पहले जो लोकल ट्रेन चल रही थी 1 जून से निरंतर चलती रहेंगी। सुबह जैसे हमारे लिए यदि लोकल ट्रेन की बात करें, जेडी आई है, निपनिया लोकल आई है जिसको हम निपनिया के नाम से जानते हैं, और शाम को रायपुर डोंगरगढ़ लोकल भी चलेगी। कोरोना संक्रमण के चलते रेल यात्रियों को मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रेल यात्रा करने की अपील की गई है। रेल मंत्रालय द्वारा लोकल ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर देने से रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के सड़कों में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पूरे देश में भाजपा के द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। इसी तारतम्य में राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के सड़कों में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के मानामंदिर चौक से लेकर दुर्गा चौक तक सड़कों में झाड़ू लगाई और शहर को साफ सुथरा रखने लोगों को प्रेरित किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। इस स्वच्छता अभियान में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सचिन बघेल, कोमल सिंह राजपूत, शिव वर्मा, किशुन यदू, रघुवीर वाधवा, पार्षद विजय राय, शरद सिन्हा, गप्पू सोनकर, सुश्री मणिभास्कर गुप्ता, उत्तरा दामले शामिल थे। इस मौके पर मास्क का वितरण भी किया गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।